मुसलमानों को अब अपने पाले में करने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब ये पता चल चुका है कि मुसलमान अधिक हो गए हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव, दोनों के दोनों ये प्रयास कर रहे हैं कि मुसलमान किसी तरीके से हमारे पाले में चले आए। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ एक बैठक की थी और उसके बाद अब लालू प्रसाद यादव अपने मुसलमान नेताओं के घर जा रहे हैं, उनसे 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान अपने जिद पर अड़े हुए हैं कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, भागीदारी अधिक चाहिए। आप हमें भले बहला ले फुसला ले, हमें ये कह ले कि तुम कहीं जाना मत, हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब हम इधर उधर करने वाले नहीं हैं। इस बार हमें राजनीतिक भागीदारी जितनी मिलेगी उतना ही हम आपके साथ रहेंगे। अब विस्तार से आपको समझाएंगे कि आखिर मुसलमानों को इतना तवज्जो क्यों दिया जा रहा है, मुसलमानों को घर क्यों बुलाया जा रहा है, मुसलमानों के घर क्यों जाया जा रहा है, विस्तार से आपको समझाएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि मुसलमानों को इतना भाव क्यों मिल रहा है। बीते कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में मुसलमानों को खूब भाव दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अपने घर पर बुला रहे हैं, लालू यादव जो हैं वो मुसलमानों के घर जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका कारण सीधा सीधा ये जान लीजिए कि मुसलमानों की संख्या अधिक है। अब मुसलमानों की संख्या अधिक है, उनकी संख्या जो है वो 17.7% है। तो 17.7% जब मुसलमानों की संख्या है तो मुसलमानों को अपनी तरफ खींचना पड़ेगा, और अगर अपनी तरफ नहीं खींचे तो फिर दिक्कत होगा। और अगर आप हिंदुओं की संख्या देखिएगा तो वो आपको 81.99 है, लेकिन मुसलमानों पर सबकी नजर है, क्योंकि हिंदुओं में तमाम तरह की जातियां हैं और तमाम जातियों की तमाम पार्टियां हैं, तमाम पार्टियों की तमाम जातियों पर पकड़ है। लेकिन मुसलमानों को एकजुट करके एक पार्टी की तरफ ट्रांसफर करना है। लालू यादव लगे हुए हैं, नीतीश कुमार लगे हुए हैं, लेकिन मुसलमान जो नीतीश कुमार से मिलकर आए वो बोल रहे थे कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आपको कहीं जाना नहीं है, हमने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आगे भी करेंगे। और उसके बाद नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, उनके साथ आपको नहीं जाना है। 2024 में कुछ लोग आएंगे, आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे, आपका वोट ले लेंगे, और जब आपका वोट लेंगे तो आप संभवतः जो घाटा है वो इंडिया गठबंधन को होगा और फायदा एनडीए गठबंधन को होगा, यानी भारतीय जनता पार्टी को होगा। और अब मुसलमान जो है वो अब ये दिखा रहे हैं अपना दम कि भैया अब आपको अगर हमारा वोट लेना है तो राजनीतिक भागीदारी मजबूत चाहिए। ऐसा नहीं कि मुसलमान की पार्टी बताकर हमसे वोट ले लीजिए, एमवाई समीकरण दिखाकर हमसे वोट ले लीजिए, और जब हिस्सेदारी की बात आएगी, जब हिस्सा देने की बात आएगी तो 2-4-5 को मंत्री बना दीजिए और उसके बाद पूरे मुसलमानों को कहिए कि हम आपके हित के बारे में सोचते हैं। हम ही तो हैं जो आपके बारे में सोचते हैं, वरना कोई पार्टी नहीं। और उसके बाद अब नीतीश कुमार को एक मुस्लिम नेता ये बताकर निकला कि साहब इस बार नहीं चलेगा, इस बार तो आपको कम से कम जो है बराबर की हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। तमाम जातियों को जो हिस्सा देते हैं, जितना यादव को देते हैं, जितना कुशवाहा को देते हैं, जितना कुर्मी को देते हैं, हमें भी उतना चाहिए। और फिर लालू यादव की बारी आती है और लालू यादव अपने मुसलमान नेताओं के घर जाते हैं, घर जाकर उनसे मुलाकात करते हैं ताकि मीडिया में खबर ना चले। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, जिस मुसलमान घर के नेता के घर ये गए थे उनका बेटा सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को डालते हुए लिखता है कि आज मेरे पिता से लालू प्रसाद यादव मिलने आए थे। इसके पहले तो लालू प्रसाद यादव किसी मुस्लिम नेता के घर जाकर मुलाकात नहीं करते हैं, और खास करके इस बार जब जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट आ चुका है तब लालू यादव को लगा कि अब मुसलमान नेताओं के घर जाकर उनसे मिलना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आपको कहीं जाना नहीं है, क्योंकि 2020 की तरह असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री फिर से होगी। और 2020 में विधानसभा के चुनाव में उन्होंने अपने 5 विधायकों को जिताया, और जब उन्हें यह पता चल गया कि बिहार में मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है, तब तो वो लोकसभा में इंडिया को काफी नुकसान पहुंचाएंगे। अब
लालू यादव और नीतीश कुमार पूरा जो है दमखम दिखा रहे हैं, मुसलमानों को मना रहे हैं कि आपको कहीं जाना नहीं है, और मुसलमान भी अब अपना दमखम दिखा रहा है कि जब हमारी संख्या अधिक है तो हम किसी के आगे झुकेंगे क्यों। जब यादव की संख्या हमसे अधिक है, वो हिस्सेदारी ज्यादा ले रहा है, चाहे मुसहर हो या दुसाध, जब सबकी संख्या कम है तो उनको जो है ज्यादा हिस्सा मिल रहा है, हमें कम क्यों। और अब देखने वाली बात यह है कि मुसलमान जो है वो लालू यादव और नीतीश कुमार से मानते हैं या नहीं, या फिर लालू यादव और नीतीश कुमार को करारा जवाब देते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।